हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है मेरे इस अलर्ट इंडिया चैनल पर। आज का जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वाकई ही आश्चर्यजनक स्टोरी है। शबनम नाम की एक लड़की ने अपने प्यार को पाने के लिए एक ऐसे वारदात को अंजाम देते हैं जिसे सुनकर आपका भी रोंगटे कांप जाएंगे। इस लड़की ने अपने प्यार को पाने के लिए अपने पूरे परिवार का कत्ल कर देती है। वाकई हैरान होने वाली कहानी है। आखिर क्यों अपने परिवार का कत्ल करती है ये लड़की। कत्ल करने के बाद सन 2002 ईस्वी के बाद उस गांव का किसी भी व्यक्ति ने अपने लड़की का नाम शबनम नहीं रखा है। चलिए चलते हैं सीधा वारदात की ओर। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के एक जिले का कहानी है। उस जिले का नाम है अमरोहा। अमरोहा जिले के एक गांव का रहने वाली लड़की शबनम, जो अपने पूरे परिवार के साथ एक गांव में रहा करती थी। उसके पिता उस गांव का बहुत ही इज्जतदार और बड़े घराने के आदमी थे। उनके पिता पेशे से एक हाई स्कूल का टीचर थे और समाज में उनकी बहुत ही इज्जत थी। जहां उनकी सारा परिवार पढ़ाई लिखाई करके, परिवार का सारा सदस्य मानो तो एजुकेटेड थे। और वहीं शबनम भी रोज स्कूल कंप्यूटर क्लास करती थी। रोजाना की तरह कंप्यूटर क्लास करते करते वहीं कंप्यूटर क्लास में एक फिरोज नाम के लड़के से इनकी दोस्ती होती है। दोस्ती के दौरान दोनों में बहुत सी गहराइयां परिचित हो जाते हैं दोनों, इस तरह से कि कब दोनों का दोस्ती प्यार में बदल जाए पता ही नहीं चलता। जब दोनों का लव स्टोरी चालू होता है, दोनों इस कदर पागल हो जाते हैं, अपने प्यार में खो जाते हैं कि दुनिया का परवाह ही नहीं रहता है। जब इनकी लव स्टोरी सर चढ़कर बोलने लगती है तो दोनों लोग प्लानिंग करते हैं कि अब काफी दिन हो गया है तो लिव इन रिलेशनशिप में, तो क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। ये प्लान लेकर लड़की अपने घर जाती है। घर जाने के बाद शादी का बात अपने माँ को बताती है। शबनम की माँ सारी बात लड़की के पिता से बताते हैं। लड़की का पिता पढ़ा लिखा एजुकेटेड इंसान थे। वो लड़की को बहुत समझाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और बोलते हैं अगर इससे नहीं मानी तो जान से मार दूंगा, क्योंकि तुम जो ऐसा कदम उठाओगी तो हमारी तो नाक कट जाएगी, हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ कि ऐसा कोई कदम ना उठाना ताकि तुम्हें हमें मारना पड़े, दबोचना पड़ जाए। लेकिन दोस्तों, शबनम और फिरोज का प्यार इस कदर चढ़कर परवाना बनकर बोल रहा था, ये दोनों मानने वाले कहाँ थे। फिर अगली सुबह वैसे ही दोनों कंप्यूटर क्लास के बहाने जाते हैं, एक होटल में मिलते हैं और शबनम जो है सारी बात फिरोज को बताता है। फिर फिरोज और शबनम मिलके होटल में एक प्लानिंग करते हैं कि अगर हम दोनों को एक होना है तो इनको रास्ते से हटाना पड़ेगा। प्लानिंग के अनुसार शबनम भी तैयार हो जाती है, क्योंकि भाई प्यार में पागल थे दोनों, कुछ भी कर सकते। प्लानिंग के अनुसार शबनम बोलती है तुम जहर किन के ले आओ, हम खाने में देके सबको खिला देंगे। अगले दिन फिरोज शहर से जहर लाकर शबनम को दे देता है और अगले रात शबनम सबको खाने में जहर देकर खिला देता है। करीबन रात को 12 बजे दोस्तों सब लोग खाना खा के सोते हैं, तभी सबका दम घुटने लगा। परिवार के सभी सदस्य खाना खा के सोए ही थे कि घुट घुट के सबका प्राण जाने लगता है। ये करीबन 12 बजे की रात की कहानी है। जब सब लोग घुट घुट कर मर जाते हैं तब शबनम फिरोज को फोन करता है और फोन करके बोलता है तुम जल्दी से एक कुल्हाड़ी लेकर आ जाओ, सब लोग यहाँ मर चुके हैं। फिर कुछ ही देर बाद फिरोज एक कुल्हाड़ी लेके उसके घर पहुंचता है। वो देखता है किसी किसी का सांसें चल रहे होते हैं, तो वो फिर अपनी संतुष्टि के लिए कुल्हाड़ी से
दोनों मिलकर सबको मार डालते हैं। वहां से फिरोज भाग जाता है। भागने के बाद कुछ देर के बाद शबनम रो रो कर चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। तभी वहां के मोहल्ले के लोग सब जुट जाते हैं। जुटने के बाद जो हुआ था वो आंखों से देखते हैं। फिर अमरोहा के थाने में गांव के लोग फोन करते हैं। पुलिस चौकी वाले जब फोन उठाते हैं तो इधर से लोग बोलते हैं, साहब साहब, अमरोहा के गांव अमरोहा जिले के बानखेड़े गांव में कत्ल हुआ है। एक पूरे परिवार को मार डाला गया है। आप जल्दी से जल्द आ जाइए। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचती है, वाकई देखती है बेरहमी से पूरे परिवार का कत्ल कर दिया गया है। वहीं एक लड़की जो कि शबनम थी, रो रही थी। पुलिस ने पूछा उससे घटना का सारा बर्दाश्त। लड़की ने रोते हुए बताया कि छत से लुटेरे आए थे और सबको कुल्हाड़ी से मारकर भाग गए। घटनास्थल का पूरा जांच करते हुए एसआई ने देखा कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस अपने तरीके से जांच करते हुए देखा, शबनम ने जो बताया था कि लुटेरे छत के ऊपर से आए थे, तो जो स्टेयर है, जो सीढ़ियां छत के ऊपर जा रही थी, उस छत के ऊपर का गेट में पहले से ही ताला लगा। इस पे एसआई को शक हो जाता है। शक होने के बाद एसआई कुछ नहीं बोलता। एसआई वहां से चला जाता है। जाने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। अगले दिन जब सुबह में पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो पोस्टमार्टम में साफ साफ लिखा होता है कि मरने वाला एक भी सदस्य मरने से पहले कोई संघर्ष नहीं किया। मतलब साफ था कि रिपोर्ट में मरने से पहले सारे व्यक्ति बेहोश थे। इससे एसआई का शक और भी बढ़ जाता है कि जब सारा व्यक्ति बेहोश था और उसी घर में शबनम होश में कैसे थी, और होश में थी कैसे, भाई ये क्या कर रही थी। जाके एसआई को शक होता है। लेकिन उस समय का हालात ऐसा था कि शबनम से वो ज्यादा कुछ पूछताछ कर नहीं सकते थे। बाद में पता चला कि लड़की 5 महीने का प्रेग्नेंट है। जब एसआई ने गांव वाले से पूछताछ किया तो गांव वाले ने बताया कि फिरोज नाम का एक लड़का है जो बगल का गांव का है, इनसे इनका मैटर पहले से चल रहा था, हो सकता है ये बच्चा इन्हीं का होगा, उनसे ही आप पूछताछ कीजिए। इतना सुनने के बाद शबनम जो लड़की होती है, पुलिस ने उसका मोबाइल मांगा। मोबाइल मांगने के बाद उसका कॉल डिटेल निकाला तो पता चला मरने के 5 मिनट बाद और पर बात हुई थी, जो कि नंबर पाया गया है वो फिरोज का है। पुलिस बिना देर किए हुए फिरोज को गिरफ्तार कर ले आती है थाने। थाने में जब पूछताछ किया जाता है, फिरोज तो बताता नहीं भाई कुछ। फिरोज को जब 3rd डिग्री देते हैं पुलिस वाले, तब वो सारा गुनाह कबूल करते हुए सारी कहानी बताता। फिर बिना कुछ देर किए शबनम को पुलिस गिरफ्तार कर थाने ले आती है। थाने लाने के बाद शबनम तो शुरू शुरू कुछ मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन फिरोज ने बोला मैंने सब कुछ बता दिया है, अब तुम भी बता दो। तब शबनम फुट फुट कर रोने लगी और बोलने लगी कि हाँ, हमने ही अपने परिवार को, हम दोनों ने ही कत्ल किया है, क्योंकि हमारे पिता नहीं चाहते थे कि हम एक मुस्लिम समाज के लड़के से शादी करें, और जब तक वो लोग जिंदा थे ये पॉसिबल नहीं था कि हम दोनों एक हो पाएंगे। और उन्होंने पहले से ही धमकी दे रखा था हमें कि ऐसा कुछ किया तो जान से मार देंगे। इसीलिए इन्हें हमें रास्ते से खत्म करने के अलावा और कोई उपाय नहीं दिया। मामले की जांच करते हुए इंस्पेक्टर ने केस फाइल बनाया और केस को कोर्ट में ले जा पहुंचा। जज साहब ने केस फाइल को पूरी तरीके से पढ़ा। में लिखा हुआ था 7 लोगों का मर्डर, जिसमें एक 11 साल का बच्चा, मासूम बच्चा भी शामिल था। दोस्तों सोचो ये कितना बेरहमी से मारा गया इस बच्चे को, बच्चे तक को भी नहीं। जज साहब ने कहा अपनी पूरे करियर में आज तक ऐसा हमने कोई केस देखा नहीं
वाकई रूह को खौफनाक तोहफा देने वाली क्राइम स्टोरी है। ये क्राइम है। इस फाइल को बंद करते हुए जज साहब ने दोनों को फांसी सुनाई। 2002 ईस्वी से आज भी दोनों जेल में हैं। दोनों को कोई भी मंजूरी नहीं हुई है, किसी से मिलने नहीं दिया जाता और नहीं उम्र कैद कम, सीधा फांसी। दोस्तों, कलयुग के इस दौर में आप भी अलर्ट रहिए, चौकन्ने रहिए, सावधान रहिए। ऐसा घटना कब किसके साथ हो जाए कोई नहीं जानता। इस तरीके का वारदात को आप अपने समाज में उत्पन्न न होने दें, ऐसे गंदगी को होने से रोकें। और ऐसे स्टोरी सुनने के लिए, देखने के लिए हमारे अलर्ट इंडिया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह स्टोरी कैसा लगा। दोस्तों, यह स्टोरी सिर्फ लोगों को आगाह करने के लिए है, अलर्ट करने के लिए है, किसी को गुमराह करने के लिए नहीं। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड अगले वारदात में।